अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अपने लंबे बालों का सीक्रेट शेयर करूंगी कि किस तरह मेरे इतने लंबे बाल हुए। क्योंकि मैंने जब अपने शॉर्ट्स लगाए थे तो मुझे किसी ने कमेंट किया कि प्लीज़ आई वांट आइडियाज़ फॉर दिस हेयर ग्रोथ। तो आप हमें जो है ना अपना ये बताएं कि आपके इतने लंबे बाल किस तरह हुए, आप कौन सी यानी रेमेडी यूज़ करते हैं, कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं, इतने बाल आपके लंबे हुए। ये तो शायद मैंने शॉर्ट्स जो है ना 2-3 महीने पहले डाले थे, लेकिन थोड़ा जो है ना 2-3 महीने से मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं अपनी जो है ना दोबारा, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या बालों को लगाती हूँ। ये होता है कि शायद जो है ना कोई चीज़ आप यूज़ करते हैं तो फिर ही आपके लंबे बाल होते हैं। तो मैं आपको ये बिल्कुल हॉनेस्टली बताती हूँ कि मैंने कोई भी ऐसी मैं चीज़ यूज़ अपने बालों पे नहीं करती, कोई रेमेडी यूज़ नहीं करती, कोई ऐसे मास्क यूज़ नहीं करती अपने बालों को लंबा करने के लिए। ये मेरे नेचुरल लंबे बाल हैं, यानी इनके ऊपर मैं कुछ भी नहीं लगाती। मैंने कभी इतना सोचा भी नहीं था कि मेरे बाल इस तरह लंबे हो जाएंगे। और बल्कि मैं आपके सामने इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी भी बातें शेयर करूंगी, शायद आपके साथ किसी ने ना सच ना बोला हो। लोग मोस्टली मैं देखती हूँ कि अपनी वीडियोस के लिए आप मेरी पीछे वीडियोस उठा के देख लें कि मेरे इतने लंबे बालों के बावजूद मैंने कभी किसी को इसे बेवकूफ़ इस तरह नहीं बनाया कि ये मेरे लंबे बाल हैं, मैं ये जो ना मास्क ट्राई करती हूँ तो इससे मेरे पहले इतने थे अब इतने हो गए। इस तरह की मैंने कोई वीडियो नहीं। और जो भी मेरी वीडियो एक मैंने ऑयल के बारे में, उसमें भी मैंने बड़ा आपके साथ सच बोला। शायद वो वीडियो बहुत पहले थी और थोड़ा वॉइस का भी थोड़ा मसला था। मुझे कमेंट किया कि आपके जो ना वॉइस का बहुत ज़्यादा मसला है, तो इसको क्या करें। आई होप कि अब मेरी वीडियोस में ये मसला नहीं होगा। तो अच्छा, तो उसमें भी ये था कि मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगाती। ये मेरे नेचुरल बाल हैं, मैं कुछ भी नहीं ट्राई करती। और ये मेरे बाल जो है ना बस सिंपल शैम्पू से मैं वॉश करती हूँ। और मैंने 1-2 वीडियो में ये भी बताया है कि मैं अपने बालों को ऑयलिंग नहीं करती, क्योंकि मेरे बालों में वैसे ही बड़ा ऑयल आ जाता है। अब देखें ना, ये मैंने परसों रात को, मेरा कल था वीडियो बनाने का, तो मैंने रात को जो है ना सर अपना वॉश कर लिए कि मैंने सुबह वीडियो अपनी बनानी है। तो अब देखें कि ये बाल ऐसे लगता है कि मैंने हल्का हल्का ऑयल लगा लिया, लेकिन कोई ऑयल नहीं। इस तरह मेरे बालों को बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, मैं नहीं लगाती। अगर मैं लगा लूँ ना तो 2-3 दफ़ा भी सर वॉश करने के बावजूद ऐसा लगता है कि मेरा बाल जो है ना, इनके ऊपर अभी भी ऑयल है। इतना जो है ना ऑयली हो जाते हैं। तो मैं बहुत जो है ना अवॉइड करती हूँ। नॉन ग्रीसी एक ऑयल है जो मैंने अपनी वीडियो में भी बताया हुआ है कि नॉन ग्रीसी ऑयल यूज़ करती हूँ। और हाँ, एक ये कि बाज़ का ये होता है कि आपकी लेंथ बरकरार नहीं रहती। ये मेरे साथ भी इश्यू आया कि मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है, और फिर अगर आपके बाल लंबे भी होते हैं तो वो छोटे हो जाते हैं। और मैं आपको ये भी, जब मेरी शादी हुई तो मेरे बाल इतने लंबे नहीं थे। और अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को कहते हैं कि बच्चे हुए हैं ना, बच्चे पहले बड़े अच्छे लंबे बाल थे, अब बच्चे हो गए हैं तो हमारे बाल जो है ना छोटे हो गए हैं, बाल झड़ गए हैं। तो ये भी है कि मेरी जब शादी हुई तो मेरे इतने लंबे नहीं थे, मेरे हिप तक बाल थे। और अब मेरे, आपने मेरे शॉर्ट्स में देखे हैं, मेरी पिंडलियों तक बाल हो गए हैं। तो यानी ये बालों की, और ये है कि ये भी सच बात है कि बाल बाल और नेल जो है ना आपके एंड तक बड़े होंगे। जब तक आप जिंदा है ना, आपके तब तक, अगर आपने 100 साल भी उम्र पा ली है ना, तब तक भी आपकी ये 2 चीज़ें जो है ना बढ़ेंगी। तो वाकई ही मैं जो है ना इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि ये जो है ना दोनों चीज़ें बढ़ती रहती हैं इंसान की। तो ये होता है कि कईयों की स्पीड ज़्यादा होती है, कईयों की कम होती है। और बाज़ों का ये जो होता है कि हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया, हमारे बाल उतर गए। तो मैंने शादी के बाद इतने बाल लंबे हुए। और इस मेरी शादी हुई तो बहुत ज़्यादा जो है ना उस वक्त मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल चल रहा था। और ये भी बात गलत है कि अगर हमारा बहुत ज़्यादा जब हेयर फॉल होता है तो हम जो ये बताते हैं ना, ये रेमेडी लगाएं, बालों के ऊपर लगाएं, आपके बाल जो है ना उतरना बंद हो जाएंगे। तो तब मेरे वो बाल जो ना, उस वक्त मुझे याद है कि मेरे बहुत ज़्यादा बाल उतर रहे थे। और मैंने बहुत ज़्यादा जो कोई, उस वक्त तो इतना सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन जो जो कोई समझ में कोई कहना, हाँ ये वाला ऑयल लगाओ, ये चीज़ ट्राई करो, तो तब मुझे याद है कि मैंने कुछ चीज़ें ट्राई भी की, लेकिन उनसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मुझसे इतने इतने बाल उतरते जा रहे थे ना कि मेरी लेंथ जो है ना उस वक्त छोटी हो गई थी काफ़ी। यानी अगर हिप तक थी तो ऊपर चले गए। जब इतना जो ना ज़्यादा हेयर फॉल हो तो आपकी वाकई ऑटोमेटिक इतनी तेज़ी से बढ़ेंगे थोड़ी। तो उसके बाद जो है ना ऐसा हुआ कि मेरी ये बात मुझे हादसाती तौर पे पता चली कि मेरा हेयर फॉल था और मेरी प्रेगनेंसी जो है ना चल रही थी। तो मुझे जो है ना डॉक्टरों ने मल्टीविटामिन दिए। तो जब मैंने वो यूज़ किए तो मेरा हेयर फॉल
रुक गया। एक्सपीरियंस जब 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं जब खाती थी मल्टीविटामिन तो मेरे बाल उन दिनों में बिल्कुल जो है ना उतरते नहीं थे। और तब कहती थी ये सब कुछ गलत है, कहते हैं बच्चे बातें करें तो माँ के बाल उतरते हैं, तो या बच्चे माँ फीड करवाए तो तब बाल उतर जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप में कोई बॉडी में कमी हो जाती है जिससे बाल जो है ना आपके उतरना शुरू हो जाते हैं, आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा जो है ना हो जाता है। मल्टीविटामिन आप जो है ना यूज़ करें, ज़ाहिर है किसी विटामिन की कमी होती है तो फिर है। तो जब मैंने मल्टीविटामिन यूज़ किया तो ये सब कुछ भी नहीं था होता, नॉर्मल रहते, बल्कि चुटियाँ मेरी अच्छी होना शुरू हो गई, मोटी हो गई चुटियाँ। तो फिर ये है फिर उसके बाद मैं ऐसा करती हूँ कि जब मुझे कोई ये हेयर फॉल या मेरी डाइट आपकी अगर आपके बाल अच्छे हैं ना तो आप मैं समझती हूँ कि ये आपके जो है ना बाल में नज़र आता है। आप अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं ना तो वो भी आपके बालों में नज़र आएगा। स्किन पे तो मैं समझती हूँ कि थोड़ा लेट आता है नज़र, तो बालों पे जो है ना आपका खाया पिया ज़्यादा नज़र आता है कि आपने क्या जो है ना फ़ौरन बाल, अगर आपकी कोई डाइट में कोई कमी हो जाती है ना, मैं फ़ौरन देखती हूँ कि बाल जो है ना बहुत ज़्यादा जल्दी स्किन में जितनी अगर देर से तो स्किन का बाद में पता चलता है, लेकिन बालों पे पहले पता चलता है। आपके रूखे सूखे दो मुँहे बाल होना शुरू हो जाते हैं और ये कोई ऊपर थोपने वोपने से, कोई मास्क थोपने से आपको जो है ना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके जो है ना ये अगर हेयर फॉल हो रहा है तो या बहुत ज़्यादा रूखे सूखे तो आपका अंदरूनी कोई प्रॉब्लम है, वो मैं समझती हूँ। तो ये कि आप कोई मल्टीविटामिन यूज़ कर लें, अगर आपको आयरन की कमी है तो फिर भी इस तरह का जो है ना इश्यू, आपके रूखे बहुत ज़्यादा बाल हो जाएंगे, टूटेंगे, आपके दो मुँहें होना शुरू हो जाएंगे। तो आप इन चीज़ों का ख्याल करें। और ये भी नहीं मैं कहूँगी कि आप मुसलसल डेली का जो है ना आप मल्टीविटामिन यूज़ करें। मल्टीविटामिन आप कुछ मुझे ये कमेंट आया मल्टीविटामिन क्या होते हैं, वो होते हैं जो हम जिसे आसान लफ्ज़ों में कहते हैं ताकत की गोलियाँ, और जिसमें विटामिन ए, बी3, कैल्शियम की गोलियाँ और इस तरह की ये जो टैबलेट होती हैं ना, तो ये आपकी मल्टीविटामिन टैबलेट कहलाती हैं। आप इनको अगर आपका कोई ऐसा है तो आप डॉक्टर के पास भी अगर जाएँगे ना, जैसे सर्वेक्स जी, ये तो बहुत मशहूर है, ये भी मल्टीविटामिन के तौर पे लोग लेते हैं। और अगर आप ये यूज़ करना शुरू हो जाए ना, तो अगर कइयों के बहुत ज़्यादा बाल अगर उतरते हैं ना, तो वो जो है ना कम हो जाएँगे। लेकिन बाज़ों का ये भी है, अब मैं तो ज़ाहिर है आपने कभी ऐसा तो नहीं ना देखा कि लेडीज़ के इस तरह का गंदपन हो जाता है कि बाल उतर जाते हैं। तो इस तरह अगर कइयों का हो जाता है तो वो उनके हार्मोन्स प्रॉब्लम है, वो कोई इस तरह की रेमेडीज़ से अपने आप को धोखा ना दें। वो किसी डॉक्टर के पास जो है ना जाके अपना इलाज करवाएँ, उनको तो इलाज की ज़रूरत है लेडीज़ को। तो जो मर्दों में वो तो उनका मर्दों में जो गंजपन है, आप मेरा ये वीडियो देख के तो कोई ये ना कहे कि आप मल्टीविटामिन ही यूज़ करेंगे तो सारे जी जितने भी मर्दों में गंजपन है वो दूर हो जाएगा मल्टीविटामिन यूज़ करने से भी, ऐसा भी कुछ भी नहीं। क्योंकि वो उनका मारूसी होता है, जो जिन मर्दों के जो है ना गंजपन है वो मारूसी होता है और वो चलता आता है। और अगर ऐसी ही कोई दवाई निकल आती तो पाकिस्तान में या कहीं भी दुनिया में कोई गंजा ही नज़र ना आता। तो ये भी नहीं है। लेकिन लेडीज़ के अगर जो ना हेयर फॉल, अगर जब बच्चों को फीड करवाती हैं बजाय, वो मस्ट लेडीज़ जो ना इन दिनों में जो है ना मल्टीविटामिन ज़रूर यूज़ करें। अगर नहीं तो फिर हाँ, फिर इस तरह उनके बाल उतर जाएँगे। और मैं फीड करवाती थी तो 2 साल तक तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपने अगर फीड करवाना है तो मस्ट 2 साल तक आपने ये मल्टीविटामिन लेने हैं। तो उन दिनों में फिर मेरी ये इस तरह होता था कि फिर बालों की जो है ना ग्रोथ इतनी अच्छी हो जाती थी। और ये जो मेरे शादी से पहले मेरे हिप तक थे और अब मेरी पिंडलियों तक। तो आई होप कि आपको जो है ना इस बात की समझ आ गई होगी कि कोई ऐसी रेमेडी नहीं है कि मैं थोपती हूँ, कुछ लगाती हूँ तो मेरे बाल लंबे होना शुरू हो जाए। ये मैंने आपको क्लियर बता दी। और ये कि जो मेरा एक हेयर फॉल रुका था वो मल्टीविटामिन यूज़ करने से रुका था। और उसके बाद अब मैं कभी वक्तन-फ़वक्तन ले लेती हूँ। लेकिन मुसलसल अब मैं कहूँ कि मेरे डेली का है कि ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उससे भी मैं अगर मुसलसल लूँ, अब कोई भी दवाई इस तरह मुसलसल नहीं ले, थोड़ा रुक के, जैसे अब भी मैं अगर यूज़ करती हूँ तो 2-3 महीने, 4 महीने का गैप करके 1-2 महीना मल्टीविटामिन यूज़ करती हूँ। तो कोई ऐसा इश्यू बालों में नहीं होता, यानी माशाल्लाह से बाल अच्छे हो जाते हैं। और हाँ, अब अगर कुछ मैंने ट्राई किए हैं अपनी वीडियोज़ बनाने के लिए कुछ मास्क, तो जो अच्छे लगे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। लेकिन उससे पहले मैं कहूँ, मैं कभी कुछ भी नहीं लगाया था। अब जो लगाती हूँ वो वीडियो के लिए जो है ना यूज़ करके देखती हूँ कि हाँ भाई वो इफ़ेक्टिव है या नहीं। तो है कि मैं ये वीडियो डालूँगी कि आप कौन-सा मास्क लगाएँ जो आपके बालों को अच्छा करे। तो ये भी हमारा ऑन एक्सपीरियंस है। मैं अपनी बेटी मेरी ट्राई करती होती है तो मैं उसको देखती हूँ, उसके बालों को
तो फिर मैं वो ज़रूर एक्सपीरियंस शेयर होगा आपके साथ। यंग वो वाली एज तो नहीं रही, तो मैं अब जो ना अब ये करती हूँ कि अपनी डाइट में ना अंडे को शामिल करती हूँ, और वो सिर्फ बालों के लिए, क्योंकि मुझे अपनी वीडियोस में आपको अपने बालों को अच्छा, अब तो मैंने अपने बालों, जाहिर है पहले इतना नहीं करती थी, तो अब वीडियोस में आप के साथ शेयर होती है, तो ये मैंने खाने में शामिल किया है। तो अगर खाने में है तो मास्क भी अच्छा है, लेकिन मैं मास्क वास्क नहीं लगाती, तो मैं अपने खाने में मैंने अब अंडे को नाश्ते में शामिल किया कि मैं डेली जो है ना इसको करती हूँ कि मेरे बाल अच्छे रहें। तो ज़ाहिर है प्रोटीन का खजाना है अंडा, तो ये बालों के लिए बेस्ट है। लेकिन आप इस चीज़ का बिल्कुल ना ये करें कि अब इन्होंने तो बिल्कुल ही वो कर दिया कि मेरे नेचुरल है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन बहुत सी रेमेडी अच्छी हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके एक बहुत लंबे बाल हों, लेकिन आपके जितने बाल हों वो अच्छे हों, घने हों, खूबसूरत हों बाल। ये नहीं कि आपके बिल्कुल ही वो बाल ख़त्म से, और एक ज़ाहिर है एक औरत का एक खूबसूरती है बालों में, तो अगर बाल ही नहीं सर पे होंगे तो फिर क्या जो है ना चुटिया बनाई हो, स्टाइल बनाया हो, वो अच्छे लगें। मेरे बाल बड़े चिपके-चिपके से रहते हैं, और पीछे इतने लंबे और घने-घने लगते हैं, और आगे से यूँ फ्रंट पे नहीं, तो इसका ये है कि ये मेरी अपनी ही थोड़ी होती है कि मैं गीले बालों पे ना यूँ कस के ना यूँ कंघी कर देती हूँ। गीले-गीले बालों पे, पूरे बालों पे तो बाद में करती हूँ जब थोड़ा, लेकिन यूँ थोड़ा आगे से जो है ना बालों को कंघी से संवार के तो मैं पोनी डाल देती हूँ, और इसलिए मेरे बाल जो है ना गीले-गीले करने से ना चिपके-चिपके रहते हैं। बहरहाल अगर मैं चाहूँ तो इससे सही भी हो जाता है। अगर मैंने गीले बाल है तो गीले बालों पे ही अगर कंघा पकड़ के ना आप इस तरह ड्रायर कॉम्ब को उठा के ना यूँ आप करेंगे ना ड्राई अपने बालों को ड्रायर से, तो फिर आपके बाल आगे से भी सही हो जाएँगे। लेकिन इतने कोई इतनी वो नहीं है कि मुश्किल कि आपके बाल अगर इस तरह चिपक गया तो वो सही नहीं होंगे। तो अच्छा, तो जाते-जाते ये बताऊँ कि अगर मेरे बाल आपने देख लिए शॉर्ट्स में पिंडलियों तक है, मैं कोई ऐसा अगर यूज़ करती हूँ उससे फ़र्क पड़ेगा ना, कि मेरे अगर जो है ना मेरे पाँव तक बाल आ जाएँगे, मेरे टखनों तक बाल आ जाएँगे, तो ज़ाहिर लेंथ आप मैं वो भी शॉर्ट्स में बताऊँगी कि ये भई ये अगर ट्राई किया था तो इससे इस तरह हो गए हैं, तो वो ये ज़रूर बात शेयर होगी। तो अब बहुत ज़्यादा कइयों ने मुझे ना क्रिटिसाइज़ भी किया है, ये बालों में ये ख़ुसूसियत है ना, बाल मेरे लंबे होते हैं, तो मेरे बालों में ये भी है कि मेरे बाल जो है ना व्हाइट एक एज से पहले हो गए थे। जैसे कि एक ग्रोइंग एज में मेरे हो गए, 12-13 साल की एज से मेरे बाल व्हाइट होना शुरू हो गए। पहले ये था कि मेरे ये जो क्राउन एरिया ना, इसमें इस जगह पे बस व्हाइट बाल थे, आगे फ्रंट है। अब जबकि ये फ्रंट से आ रहे हैं ना 3-4 सालों से ना ये फ्रंट के बाल होना शुरू हो गए हैं व्हाइट। तो इस वजह से ना ज़्यादा बाल नुमाया हो गए हैं, नुमाया लगते हैं, नहीं तो मेरा काफ़ी अर्से तक इतना नहीं लगता था, बस ये वाला था बाल ऊपर आ जाते थे, बहुत ज़्यादा इस तरह वाइड। लेकिन अब ज़ाहिर है कुछ-कुछ एज फैक्टर भी है, तो अगर समझती हूँ कि अगर मैं तब से जब मेरे शुरू हुए स्टार्टिंग में 12-13 साल की एज में, तब से मैं कलर लगाना शुरू हो जाती, तो अब तक तो बिल्कुल कोई बाल भी मेरा जो है ना, कोई बाल मेरा रहता ही ना ब्लैक, सारे के सारे व्हाइट हो जाते। तो मैंने कोई नहीं, और ना मुझे कोई इतना कोई आता है कि ये मुझे मेरे बाल वाइट हो रहे हैं, इतनी जल्दी हो रहे हैं, कोई मुझे सर अब 12-13 साल की एक एज में बाल वाइट आपके हो रहे हैं, तो आपके क्या इतने ही वो 60 साल की बुढ़िया लगना शुरू हो जाएंगी कि हर कोई कहेगा इसके बाल वाइट है, ये इतने साल की है। तो वो दिखने में ही एक इंसान की एज का पता चल जाता है कि कितनी इसकी एज है। तो अब मैं जी उस इतनी वो कॉन्शियस हो जाऊं कि मेरे बाल वाइट हो गए हैं इतने, मुझे उस वक़्त भी कोई इतना नहीं था कि ठीक है हाँ, बाल हो गए वाइट, तो मैं पकड़ के जो ना काला-कोला लगा लूँ और एक चम्मू सी बन जाऊँ, इतनी छोटी उम्र में काले-काले बाल चाहिए। हो गए तो हो गए। तो अभी भी मुझे कोई इतना होता नहीं है, लेकिन मुझे लोगों ने कि भई तुम ये कर रही हो, मेकअप कर रही हो, बालों को तो काला कर लो, बुढ़िया ये वो। भई मुझे इन बातों से कुछ भी नहीं है कि किसी को कहना है बुढ़िया तो कह ले, किसी को जवान कहना है, कोई मुझे इन बातों में कोई नहीं। हो सकता है कि मैं जो ना इंस्पायर होती हूँ मरीना खान से, तो मैंने कभी कुछ नहीं बालों को किया, ना मुझे कोई इतना आया। तो हो सकता है जिन्होंने कमेंट किया हो वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हो वाइट बालों पे, और अगर आप एक दफ़ा कलर लगाते हो मस्त 10-12 दिन बाद आपके रूट्स जो ना निकलना शुरू हो जाते हैं वाइट। और कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं है कि बाल आपके मुसलसल आप कोई ऐसी चीज़ लगा लेते हैं कि आपके बाल बिल्कुल वो प्योर 2-2 3-3 महीने तक रहें, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, एक रेमेडी मेरी तैयार है
बस सर्दियों की वजह से मैं वो यूज़ नहीं कर रही, वो मैं ज़रूर यूज़ करूँगी और उसके बारे में भी बताऊँगी कि ये बालों को ब्लैक नेचुरल करेगी। ये मुझे कहा, बड़ी रिक्वेस्ट भी आई है और ये मेरे माइंड में है। मैंने वो ट्राई करनी, मेरी पूरी वो रेमेडी मेरी तैयार है, बस थोड़ा-सा सर्दियाँ खत्म होती हैं तो वो फिर ट्राई करूँगी, क्योंकि 1-2 दफ़ा मैंने किया तो वो है मेरी कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये कि आप लोग टेंशन ना लें मेरे व्हाइट बालों पे कि ये बुढ़िया लगती है या जवान लगती है, जो भी है। मैं कहती हूँ बंदे की एज चेहरा दिखा देता है। ये तो नहीं कि आपके बाल आप बिल्कुल जो है ना काले काले करके बैठे रहेंगे तो आप काके लगोगे। आप 15-16 साल की एज के ही लगोगे। अब मैं बालों को काला कर, क्या मेरी एज जितनी है, क्या मैं वो 16 साल की लगना शुरू हो जाऊँगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी जितनी एज है मेरी उतनी लगेगी। तो ये अपना-अपना शौक होता है, मुझे नहीं शौक इतना। तो ये जो बालों की ये खूबसूरती है लंबे, ये मेरी नेचुरल है और कोई ऐसी चीज़ नहीं। बाल भी वाइट हैं, वो भी आपके साथ सामने नेचुरल शो किए हुए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं लगाते। लेकिन कोई पता नहीं, अगर कोई ऐसी होगी, कोई अच्छी चीज़ लगेगी। अभी तो मैंने ट्राई की हैं, नेचुरल रेमेडी है, बिल्कुल प्योर नेचुरल रेमेडी है, कोई उसमें ऐसी चीज़ें नहीं मैं जो है ना ऐड की मैंने, तो अच्छी लगी, वो ट्राई करने का है मूड। और बाकी मैंने कोई ऐसी नहीं, और जब भी करूँगी तो वो ज़रूर आपके साथ शेयर होगी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।